हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा, हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना। अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी। देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर वाणिज्य उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय एक्सपोर्ट्स पर ध्यान दिया जा रहा है और भारत के हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां पर जिले में भी छोटे छोटे और बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए नई पॉलिसी निकाली जाए जिससे उनको आर्थिक फायदा हो और अपना बिजनेस बढ़ाने में भी उनको आसानी हो और छोटे एक्सपोर्ट्स भी बड़े स्तर तक पहुंचे, जिसके लिए अमर कॉलोनी दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ ईस्ट की तरफ से साउथ जिले के सभी छोटे मोटे व्यापारियों को बुलाया गया और एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव में उनके साथ उनके बिजनेस को लेकर बातचीत हुई, जिसमें डीएम कालका जी और दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे। भारत के सभी छोटे मोटे एक्सपोर्ट्स को बड़े स्तर तक पहुंचाने के लिए वाणिज्य उत्सव किया जा रहा है, जिसमें ईसीजीसी इन सब व्यापारियों के लिए पॉलिसी बना रहा है जो इनको आर्थिक रूप से भी मदद करेगी और साथ ही साथ उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और विस्तार देने के लिए मदद करेगी। इसको लेकर यह प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कई बड़े बिजनेस एनालिस्ट और कई बड़े एक्सपोर्ट व्यवसाय करने वाले लोग पहुंचे और उसके ऊपर विस्तार से बात करी गई, जहां पर कई लोगों ने स्टॉल लगाए हुए थे, जहां पर तरह तरह की चीजें, भारतीय निर्मित चीजें बनी हुई थी, जिनका एक्सपोर्ट करने के लिए वह तैयार हैं और उनका एक्सपोर्ट भारत के बाहर किया जाएगा। उन सब की प्रदर्शनी की गई। इसको दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी ने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर देखा और इस कार्य की तारीफ भी करी गई। भारत के हर जिले में ऐसे ही हर छोटे मोटे एक्सपोर्ट और भारत निर्मित चीजों को लेकर वाणिज्य उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर व्यापारियों के लिए कई फायदेमंद पॉलिसी बनाई गई हैं, इसके बारे में विचार किया गया और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को नौकरी देने वाला देश बनाना चाहते हैं, न कि बाहर जाकर नौकरी पाने वाला, जिसके लिए सभी एक्सपोर्ट व्यापार का बड़ा स्तर होना जरूरी है, जिससे भारत के व्यापारियों का भी विस्तार होगा और साथ ही साथ लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी और जो सपना 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा है उसको पाना भी जिससे आसान होगा और इसका बड़ा योगदान उसमें रहेगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार छोटे बिजनेस को समर्थन भारत सरकार की तरफ से और ईसीजीसी की तरफ से दिया जा रहा है। के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हर जिले में किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक 19 सम्मेलन करने के लिए सभी देश के 700 लक्ष्य को बताया है। क्योंकि लोगों को बच्चे पढ़ लिखते लिख लेकर नौकरी की तलाश में जाते हैं, जबकि उनके अंदर वो कैपेबल है कि उनके अंदर वो क्षमता है कि वो अपना कार्यक्रम करने के बाद और 20 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। सम्मेलन के माध्यम से, मेले के माध्यम से ऑनरेबल हमारे डीएम साहब हैं, उनके सहयोग से, एसडीएम के सहयोग से यूनाइटेड इंडस्ट्रीज को उनको तो ज्ञान प्राप्त है पहले से, लेकिन वो और लोगों को ज्ञान दे दें और इसी प्रकार की हमारी जो और संस्थाएँ हैं भारत सरकार को मार्गदर्शन कर रही हैं कि अगर लोन लेना हो तो इसकी शर्तें भी भारत सरकार के द्वारा ले सकते हैं और किस प्रकार से प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये ज्ञान लोगों को हमारे पास अगर अपना एमएसएमई के माध्यम से व्यापार करें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो नौकरी मांगने वाले देशवासी ना बने, नौकरी देने वाले बने। ये प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और भारत आत्मनिर्भर बनते हुए देश की आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। देश के हर व्यक्ति को जो रोजगार मिले और वो आत्मनिर्भर बने और भारत विश्व गुरु बने। इसके अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक इनिशिएटिव जो हर डिस्ट्रिक्ट में होती है और इसके अंदर में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग जो स्टेक होल्डर, एक्सपोर्टर एक स्टेक होल्डर होता है जिन्होंने एक्सपोर्ट करना है और जो सर्विस प्रोवाइडर फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके लीड बैंक स्कीम के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, लीड बैंक मैनेजर खुद आए थे, बीजीएफटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, ईसीजीसी की तरफ से इंश्योरेंस के जिस तरीके से गारंटी करते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट को, उसके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, एक तरह का एक इंफॉर्मेटिव
सेशन था और डिस्प्ले था हमारे ज़िले में जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनका। सो द आइडिया वॉज कि हम किस तरीके से मैक्सिमम अवेयरनेस फैलाएं बोथ ऑन द काउंट ऑफ पीपल एज वेल एज द एक्सपोर्टर्स, और गवर्नमेंट के जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले। बस पहला प्रयास था, सफल प्रयास था, अच्छा रिस्पॉन्स आया, सांसद महोदय का पार्टिसिपेशन भी हुआ अच्छा। सर, एक्सपोर्टर्स के लिए नई पॉलिसीज़ क्या क्या लागू की गई है? देखिए, हम फैसिलिटेटर हैं, वी आर फैसिलिटेटर्स हैं। जितने भी अलग अलग सेगमेंटाइज्ड सेक्शंस में सरकार की पॉलिसीज़ है उसको हम एक रूफ के अंदर एक जगह ले आते हैं, और अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम उन स्कीम्स के बारे में जानकारी दें। देखिए, फाइनेंस इज़ अ प्रोसेस ड्रिवन सर्विस। As far as a process-driven service is concerned, we can bring the two parties together, the financial institution and the financial help seeker. After that, the decision of extending a loan to a particular agency is that of the financial institution because financial liabilities are involved. So, in my job as a district authority is to bring these two agencies together, these two stakeholders together and facilitate the entire activity. सर, लास्ट अंतिम का क्वेश्चन सर, एक्सपोर्टर्स के नाम एक आप अपनी तरफ से एक संदेश देना, क्या संदेश देंगे सर? As Honorable Prime Minister says, and which, considering that this is the oldest profession in the world, if we create jobs, if we become entrepreneur, that is the epitome of human success. So the youth should be more involved in this. Youth should think of job creation. Youth should think of entrepreneurship. That's my message. मेरा नाम गौरव अंश कुमार है। मैं ECGC में डिप्टी DGM हूँ, डिप्टी जनरल मैनेजर एंड रीजनल हेड हूँ यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन का। इस नॉर्दर्न रीजन से हम पूरे नॉर्थ में जितने भी स्टेट्स हैं, और श्रीनगर, जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इसमें हम कवर करते हैं। सर, एक वाणिज्य सप्ताह मनाया जा रहा है, पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें ECGC की अहम भूमिका है, किस तरीके से देखते हैं और इससे ट्रेड को कितना लाभ भारत में इकोनॉमी में है? ECGC की जो संस्था है, इसकी जो परिकल्पना की गई थी वो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी के तौर पर की गई थी। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी का काम होता है कि गवर्नमेंट के कदम में कदम मिला के चलना। तो जब भारत सरकार ने ये एक माननीय प्रधानमंत्री ने जो 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है अगले 5 साल में, या इस वित्तीय वर्ष में जो $400 बिलियन का उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने के लिए हमें सभी निर्यातकों को आगे प्रोत्साहित करना है। और निर्यात चूँकि जोखिमों से भरा हुआ व्यवसाय है, इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है, और उसमें ECGC जैसी संस्था का जो अहम भूमिका है, क्योंकि हम निर्यातकों का जो पेमेंट रिस्क है वो कवर करते हैं, उनको नए मार्केट तलाशने के लिए हम हेल्प करते हैं कि अगर किसी कंट्री के बारे में उनको विस्तृत जानकारी चाहिए तो उस देश की जानकारी वो हमसे ले सकते हैं। तो वो अपने नए खरीदार के बारे में हमसे पता कर सकते हैं। एक बार क्रेडिबिलिटी की पता हो जाने से निर्यातकों को एक्सपोर्ट करने में सहायता मिलती है, और जब तक हम यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये लक्ष्य पूरा करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए ECGC का रोल इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भूमिका है, और हम लोग साथ हैं सरकार के। सर, जो टारगेट अचीव प्रधानमंत्री का है कि जो एक्सपोर्ट है उसमें $400 बिलियन तक पहुंचाना, तो क्या लगता है अभी तक कितने तक पहुंचे हैं आप लोग, और आने वाले जो फाइनेंशियल के जो महीने बचे हैं उसमें क्या पूरा अचीव कर लिया है? लगभग $175 बिलियन हम लोग पहुंच चुके हैं, और बचे हुए समय में जो बाकी अमाउंट है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो निर्यात बढ़ता है वो लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा होता है। तो अभी हमारा लास्ट क्वार्टर बाकी है, कोरोना से धीरे धीरे अब खुल रही है सब कुछ, तो इसमें तो निश्चित लगता है कि हम अपने लक्ष्य से ऊपर जाएंगे। जिलों में आप लोग जा करके किस तरीके से जो एक्सपोर्टर हैं उनको किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं और क्या जानकारी दे रहे हैं, और अपने तरफ से आप संदेश क्या देंगे जो एक्सपोर्टर्स हैं? हर जिला में जो ECGC भारत सरकार के जो DGFT के माध्यम से जो चल रही हैं प्रोग्राम, उसमें हम साथ चल रहे हैं उनके। हम अपने स्तर पर भी अभी हर जहाँ
संभव हो सकता है। वहाँ पर क्लस्टर के रूप में जाके हम उसमें निर्यात को बढ़ाने के लिए एक जो जागरूकता है और जानकारी की जो कमी है, ये दोनों को पूरा करने में हम लोग का साथ रहेगा। सर सर एक्सपोर्ट दिल्ली एनसीआर जो है वो हब है इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का, दिल्ली में भी कई जगह है, तो यहाँ पे खास आपका रोल बन जाता है। तो किस तरीके से जो जैसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है इधर और भी कई इंडस्ट्री हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से आप क्या कोई कैंप लगा रहे हैं ताकि जो एक्सपोर्टर हैं उनको जागरूक किया जाए? जागरूक हमारी दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में हमारी 2 शाखाएं हैं। एक वेस्ट दिल्ली में है, दूसरा एक लोधी रोड के पास हमारी बड़ी शाखा है, और जो एनसीआर की बात कर लें तो फरीदाबाद में है, आप गुड़गांव में है, नोएडा में है। तो इन सभी शाखाओं के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, और निर्यातकों को मैं रीजनल ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, यहाँ से भी हम उनको कोई भी जानकारी चाहिए, हर जानकारी को देने के लिए तैयार हैं, और किसी भी संगोष्ठी में हम जाने के लिए भी तैयार हूँ। हमें ये पता चले कि यहाँ पर हमें जाना है तो हम जाएंगे। हम खुद से भी करने में प्रयासरत हैं, और आने वाले समय आज के दिन में ही अगर देखें तो दो जगह और हमारे अलग अलग अधिकारी शामिल हो रहे हैं, और एक क्रॉस इंडिया अगर हम बात करें तो हर जगह ये प्रोग्राम चल रहा है।